हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट एंड ब्लड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे कौन से एनिमल हैं जिनमें आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें प्रेजेंट होता है, और रैबिट, फ्रॉग और अर्थवर्म इनमें ये आपका एब्सेंट होता है, क्योंकि इनमें आपका आर्टरीज और वेंस में ब्लड फ्लो करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉकरोच। कॉकरोच में आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू। अब कोरोनरी आर्टरी जो है वो किसको ब्लड सप्लाई करती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डायफ्राम, लंग्स, हार्ट मसल्स एंड स्कल बोन्स। तो जो कोरोनरी आर्टरी है ये ब्लड सप्लाई करती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को ये सप्लाई करती है ब्लड की। नेक्स्ट है, सबक्लेवियन वेन ब्रिंग ब्लड फ्रॉम। अब सबक्लेवियन वेन जो हैं ये कहाँ से ब्लड लाती हैं? तो सबक्लेवियन रीजन जो है ये आपका सबक्लेवियन एक क्लेविकल बोन होती है आपका शोल्डर में। तो इसमें इस आधार पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि शोल्डर में है तो राइट आंसर हो जाएगा आर्म्स। राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्म्स। सबक्लेवियन वेन जो है ये आपका आर्म से ब्लड को लाती है। नेक्स्ट है, व्हेन द हार्ट रेट इज लोअर देन नॉर्मल द कंडीशन इज कॉल्ड। अगर सामान्य अवस्था से जो हार्ट रेट है वो लो है तो इसको हम क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट है, द कनेक्शन बिटवीन सिस्टेमिक एंड कैरोटिड आर्चेस इन लोअर वर्टिब्रेट इज कॉल्ड। जो कनेक्शन होता है आपका सिस्टेमिक एंड कैरोटिड आर्चेस लोअर वर्टिब्रेट्स में, तो ये क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डक्टस कैरोटिकस। डक्टस कैरोटिकस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन्स इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। अब लीवर में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो सिंथेसाइज नहीं होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, गामा ग्लोबुलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गामा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट है, पल्स प्रेशर, पल्स रेट नहीं है, पल्स प्रेशर इन ए नॉर्मल मैन इज। जो पल्स का प्रेशर है नॉर्मल मैन में ये कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 40 mmHg। अब इससे एक्सीड करता है तो वो आपका डिसीज की कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट है, in the ECG depolarization of atria is indicated by। अब डीपोलराइजेशन जो होता है आपका एट्रिया का, तो ECG में जो आपका बनता है तो इस टाइप से बनता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है PQ इस टाइप से। तो ये जो P वाला है ये इंडिकेट करता है आपका डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा P वेव। नेक्स्ट है, इर्रेगुलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन। अब इर्रेगुलर न्यूक्लियाई किसमें प्रेजेंट होते हैं? तो जो सबसे लार्ज अमाउंट में होते हैं, लगभग 66 to 70% न्यूट्रोफिल्स, इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो इर्रेगुलर शेप के होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है, पर्नीशियस एनीमिया
ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो पर्नीशियस जो एनीमिया है ये आपका कोबाल्ट की डेफिशिएंसी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पुरकिंजे फाइबर्स आर। पुरकिंजे फाइबर्स क्या है? तो हम पुरकिंजे फाइबर्स जो है ये आपका मायोफाइबर्स हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी मायोफाइबर्स। नेक्स्ट है इन हार्ट द वाल्व फाउंड एट द बेस ऑफ एओर्टा। तो जो एओर्टा का बेस्ट होता है, जो एओर्टा जाता है आपका, तो एओर्टा के बेस्ट पे जो वॉल्व पाए जाते हैं वो आपके होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। इनको प्रॉपरली बोलते हैं सेमी ल्यूनर एओर्टिक वॉल्व। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ह्यूमरल इम्यूनिटी इज कास्ड बाय। ह्यूमरल इम्यूनिटी किसके थ्रू कास्ड बाय? फोर ऑप्शन टी सेल्स, बी सेल्स, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। राइट आंसर ऑप्शन बी, बी सेल्स। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ WBCs नॉर्मली राइज ड्यूरिंग। तो WBCs जो है आपका डिफेंसिव सेल्स होती हैं और नॉर्मली ये आपका जब कोई हमें इन्फेक्शन होता है तो ये अपने जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज कर लेती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्फेक्शन। नेक्स्ट है हिपेरिन इज अ। तो हिपेरिन जो है ये आपका एक एंटीकोगुलेंट है और इसी की वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो कोगुलेट नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट है न्यूक्लिएटेड आरबीसीज आर फाउंड इन। न्यूक्लिएटेड आरबीसीज किस में पाई जाती हैं? तो इसमें आपका रैट, मैन एंड रैबिट ये तीनों आपके मैमल्स हैं, तो इनमें नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। न्यूक्लिएटेड आरबीसी जो है ये पाई जाती हैं आपका फ्रॉग में। नेक्स्ट है एड्स वायरस HIV सेलेक्टिवली किल्स। अब एड्स वायरस जो है वो किसको किल करता है? तो एड्स वायरस जो है ये आपका जो हेल्पर T सेल्स होती हैं इनको किल कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो रेगुलरली डिक्रीज्ड होता चला जाता है। नेक्स्ट है T सेल्स गिव राइज टू। अब T सेल्स क्या गिव करती हैं? तो जो B सेल्स थी वो ह्यूमरल इम्यूनिटी और T सेल्स आपका हो जाएगी सेलुलर इम्यूनिटी। राइट आंसर ऑप्शन ए, सेलुलर इम्यूनिटी। नेक्स्ट है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। मॉडर्न फिजियोलॉजी के कौन है फादर जिनको हम, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम हार्वे। नेक्स्ट है लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट वेन है वो कौन सी होती है? तो आपका इंफीरियर वेना केवा जो होती है वो आपका लार्जेस्ट वेन होती है। हाई अमाउंट में इम्प्योर ब्लड ये आपका राइट एट्रियम में लाती है। नेक्स्ट है वाल्व्स हेल्प टू मेंटेन। अब वाल्व्स क्या मेंटेन करते हैं? ब्लड प्रेशर, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, बाईडायरेक्शनल फ्लो या pH ऑफ द ब्लड। तो वाल्व्स जो हैं ये आपका यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हार्ट पंप्स अबाउट। तो हार्ट्स कितने अमाउंट में आपका ब्लड, कितने अमाउंट में यानी कितने लीटर में आपका ब्लड फ्लो करता है पर डे? तो आपका इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2000, 700, 70,000 या 7000। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 7000।
नेक्स्ट है हार्ट इजेक्ट्स अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड इन 1 बीट, दिस इज कॉल्ड। जो हार्ट जो है वो एक बार में 1 बीट जो होती है उसमें आपका 70 ml ब्लड इजेक्ट करता है। अब ये जो 70 ml ब्लड है, ये जो अमाउंट है, ये क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। जो 1 स्ट्रोक के थ्रू ब्लड हमारा इजेक्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन। अब कार्डियक आउटपुट जो है वो कौन सा ब्लड का अमाउंट है? मतलब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो 1 मिनट में आपका ब्लड निकलता है, 1 सेकेंड, 1 हार्ट बीट या 100 हार्ट बीट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 मिनट में जितने अमाउंट में ब्लड आपका निकलता है वो आपका कहलाता है कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट है ओनली आर्टरी दैट कैरीज इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज। अब कौन सी आर्टरी है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सबक्लेवियन, एओर्टा, रीनल आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी। तो आर्टरी और डीऑक्सीजनेटेड, तो आपका जहाँ पर पल्मोनरी वर्ड लग जाता है वहाँ पर कंडीशन रिवर्स हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्मोनरी आर्टरी। वैसे आर्टरीज जो होती हैं ये आपका प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जहाँ पल्मोनरी वर्ड लग जाता है वहाँ पर कंडीशन उल्टी हो जाती है। नेक्स्ट है हार्ट बीट इनिशिएट्स फ्रॉम। अब हार्ट बीट को कौन इनिशिएट करता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर, साइनो ऑरिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये जो आपका साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसको हम ऐसे नोड भी कहते हैं, ये आपका इनिशिएट करते हैं हार्ट बीट को। नेक्स्ट है पल्मोनरी वेन कैरीज। अब पल्मोनरी वेन क्या कैरी करती है? हमने कहा था पल्मोनरी वर्ड जहाँ पर लग गया तो अब वेन है, तो वेन जनरली आपका करती है इम्प्योर, लेकिन पल्मोनरी लग गया है तो कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, यानी प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। अब ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो स्फिग्मो मैनोमीटर है ये आपका मेजरिंग करता है ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड ऑन। अब ब्लड प्रेशर कहाँ से मेजर्ड होता है? रेडियल आर्टरी, ब्रांचियल आर्टरी, एओर्टा या कैरोटिड आर्टरी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रांचियल आर्टरी। अब लास्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुप को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड करा था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, इन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करा था। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि रिलेटेड थे हार्ट एंड ब्लड से। So thank you for